हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईपी कॉम्बो गुरु। हम पोयम पढ़ रहे थे कीपिंग क्वाइट, और कीपिंग क्वाइट पोयम में आज मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस कराऊंगी। कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस जो आपकी हुई हैं वो आज कीपिंग क्वाइट पोयम में यूज हुई हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच पोयम है हमारी कीपिंग क्वाइट। देखिए, सबसे पहले आपको कि पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है, क्यों हम ये पोयम में यूज करते हैं, जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक आपको ना तो पोयम समझ में आएगी और ना ही ये फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस आपके समझ में आएंगी। तो क्या होती हैं पोएटिक डिवाइसेस? कई बार डायरेक्ट जो पोएट है वो डायरेक्ट सीधे का सीधा जो मीनिंग है पोयम का वो आपका सिंपल वर्ड्स में क्लियर नहीं करता। इसको डेकोरेट करने के लिए, अपनी पोयम को डेकोरेट करने के लिए जो पोएट हैं वो पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं, जिनको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी इनको अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो पोयम्स हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए जो पोएट पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं, उन पोएटिक डिवाइसेस को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और जो हमारी ये फिगर ऑफ स्पीच होती हैं ये क्या होती हैं, ये पोयम में एक रस घोल देती है, पोएम की जो ब्यूटी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। और जब हम उनको पढ़ते हैं तो उसमें हमें अलग ही मज़ा आता है। लेकिन वो मज़ा कब आएगा? जब हमें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हमें पता हो कि कौन सी हमारी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, कि इन पोएटिक डिवाइसेस का यहाँ पर क्या यूज हो रहा है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी पोएटिक डिवाइसेस क्लियर नहीं होंगी, पोएटिक डिवाइसेस क्लियर नहीं होंगी तब तक आपकी पोयम क्लियर नहीं होगी, और पोयम क्लियर नहीं होगी तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमने कीपिंग क्वाइट पोयम कंप्लीट पढ़ी है। अब क्या है, एक बार हम जो पोएटिक डिवाइसेस हैं इनका देखेंगे, इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस क्या होती है और इस पोयम में कौन कौन सी जो मेन पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, मैं आपको वो क्लियर करवाऊंगी। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई हैं, जो भी यूज हुई हैं उनका मीनिंग मैं आपको साथ साथ क्लियर करवाऊंगी। एक तो आपका क्या क्लियर हो जाएगा कि इस पोयम में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, बाकी जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है जो मेनली इस पोयम में आपकी इंक्लूड हुई हैं उनका मीनिंग क्या होता है, और आप दूसरी पोयम्स में भी उनको इजीली पहचान पाएंगे। यही मैं आज करवाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट टाइम तक आप एंड तक देखिए, तभी आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ आ जाएंगी, ये पोयम आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। एक बार आप फिगर पोएटिक ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस इस पोयम के देखिए और उसके बाद खुद बैठ के अपनी पोयम को पढ़िए, तो आप 100% कहेंगे कि मुझे ये पोयम कंप्लीट आ गई है। और आज अगर आप इस वीडियो से ये पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच आप यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, आपको कहीं और से इस पोयम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पोयम ये नहीं है कि आपको अभी याद रहेगी, बल्कि ये पोयम आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, कौन कौन सी जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है हमारी पोयम कीपिंग क्वाइट में। सबसे पहले एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच हमारी इसमें यूज हुई है, तो समझ लीजिए हमारी एलिट्रेशन क्या होता है। जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो वर्ड की शुरुआत में जब कॉन्सोनेंट हमारा साउंड होता है वो रिपीट हो रहा है बार बार कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, मैं वोवल साउंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रही हूँ। तो जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है अलग अलग वर्ड में स्टार्टिंग में ही, तो वो हमारा क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस पोयम में आपका एलिट्रेशन कहाँ कहाँ यूज हुआ है, मीन्स कि कहाँ कहाँ पर आपके वर्ड हैं जिनका वोवल साउंड स्टार्टिंग में एक जैसा मैच कर रहा है, रिपीट हो रहा है। वी विल काउंट 12 काउंट, तो वी विल काउंट है, देखिए वी, ये भी वी है और ये भी वी है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है हमारे, रिपीट हो रहे हैं साथ साथ में, तो ये क्या हुआ है हमारा यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, वी विल काउंट हमें एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए, हिज हार्ट हैंड्स, हिज हार्ट यानी है का जो साउंड है वो हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है का साउंड हमारा कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये भी हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है। क्लीन क्लोथ्स,
देखिए क का साउंड यहाँ पर आ रहा है, क का साउंड यहाँ पे आ रहा है, तो क का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। सडन स्ट्रेंजनेस, स और स दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वोवल साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। सारी पोयम हम पढ़ेंगे तो देखिए हमें ये सारी लाइन्स अपनी पोयम्स में मिलेंगी। वी विल काउंट, तो वी दोनों रिपीट हुए, एलिट्रेशन। हिज हार्ट हैंड्स, हा का साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। क्लीन क्लोथ्स, का साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। सडन स्ट्रेंजनेस, सा का साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। यानी कि इस पोयम में आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है, कौन कौन सी लाइन में यूज हुआ है वो आपको क्लियर आई थिंक कि हो गया होगा। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में इस तरह का आ जाता है बेटा, ये जो लाइन्स हैं इन लाइन्स को स्टैंजाज में दे दिया जाता है आपका, और उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है। तो आई होप कि अब इस तरह की अगर आप देखेंगे ये लाइन्स आपकी आ गई तो आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है। जो आपकी पोयम है कीपिंग क्वाइट, बहुत ही रिच है पोएटिक डिवाइसेस के यूज में, काफ़ी सारी इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हो रखी हैं, और इससे आपको एक मौका मिला है पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। तो एलिट्रेशन सिंपल से इसकी आइडेंटिफिकेशन है, आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अपनी पोयम से आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर हमारी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। नेक्स्ट पे भी आते हैं रिपीटेशन। करें जब हमारे एक ही वर्ड को रिपीट किया जाता है, एक ही लाइन में एक वर्ड को हम जब रिपीट करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिपीटेशन है। तो देखिए रिपीटेशन का क्या है, विदाउट रश विदाउट इंजन, तो विदाउट और विदाउट दोनों वर्ड हमारे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच क्या हो रही है, रिपीटेशन है। यहाँ पर साउंड की रिपीटेशन नहीं बता रही हूँ बेटा मैं, यहाँ पर जब वर्ड की रिपीटेशन होती है तो उसको फिर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन हम मानते हैं, चाहे वर्ड की रिपीटेशन हो चाहे आपकी क्या होती है उस जो है पूरी लाइन में आपके बार बार वही एक ही वर्ड अगर बार बार रिपीट भी हो रहा है या एक वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ आपकी रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है। चलिए सिंबोलिज्म दो हो गई आपकी क्लियर। सिंबोलिज्म देखिए क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी और चीज़ को सिंबल बना के और किसी दूसरी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सिंबोलिज्म होता है। इस पोयम में सिंबोलिज्म बहुत अच्छे से यूज हुआ है। सिंबोलिज्म का अगर आपने यहाँ पर पता कर लिया कि सिंबोलिज्म हमारा क्या यूज हुआ है इस पोयम में, तो आपको ये पोयम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कहीं से कोई मीनिंग आपका अनक्लियर नहीं रहेगा। देखिए ब्रदर्स, इसमें आपका आया है पोयम में ब्रदर्स आया है, तो यहाँ पर ब्रदर्स आपके भाइयों के लिए, जैसे हम ब्रदर का मतलब भाई निकालते हैं तो उसके लिए नहीं हुआ है, ब्रदर का मतलब होता है मैनकाइंड, जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए ब्रदर यूज हुआ है। तो ब्रदर सिंबलाइज करता है किसको, मैनकाइंड को। ओके। ग्रीन वार्स, देखिए ग्रीन वार्स मतलब हरियाली के साथ युद्ध, ग्रीन वार्स हरियाली के साथ युद्ध। डिफोरेस्टेशन, इसका मतलब देखिए आदमी क्या कर रहा है बेटा, आदमी धीरे धीरे वनों को काट रहा है, तो ये क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो आदमी क्या कर रहा है, ग्रीन वार कर रहा है, हरियाली से युद्ध कर रहा है, तो यहाँ ग्रीन वार किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किसका सिंबोलिज्म है, ग्रीन वार, डिफोरेस्टेशन का सिंबोलिज्म। वार विद गैस, यानी कि देखिए कितनी हमारी गैसेज होती हैं, कितने परमाणु युद्ध करते हैं हम, आक्रमण करते हैं, या हम जो एसी चलाते हैं, आपका जो फ्रिज चलता है, या आपकी जो कंपनीज फैक्ट्रीज चलती हैं, आपके कंप्यूटर चलते हैं, आपका वाईफाई लगा रखा है आपने, हम जो यहाँ पर ये नेटवर्क के लिए टावर लगाते हैं, इनसे गैसेज तो निकलती हैं। जो हमारा ईंधन जलता है इनसे क्या है, जो हमारा पेट्रोल फूकता है इनसे क्या है, गैसेज तो निकलती हैं। तो वार्स विद गैसेज यहाँ पर किसको सिंबलाइज करता है बेटा, वार्स विद गैसेज हमारा पॉल्यूशन को सिंबलाइज कर रहा है। ओके। क्लीन क्लोथ्स, देखिए क्लीन क्लोथ्स क्या है, चेंज इन पर्सपेक्टिव, यानी कि धीरे धीरे जो हम क्या करें, अगर व्यक्ति इन चीज़ों में सुधार कर लेता है, समझ जाता है इन चीज़ों को कि हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करना, पॉल्यूशन पर थोड़े रोक लगानी है, तो उसके पर्सपेक्टिव में उसकी जो उन्होंने जो लालसा कर रखी है, उनकी जो हंगर बढ़ रही है, उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्लीन क्लोथ्स क्या है, व्यक्ति की जो केवल अपनी ही अपने बारे में सोच के
चाहे वर्ल्ड का कितना ही नुकसान क्यों न हो, चाहे हमारा पोल्यूशन क्यों न हो जाए, चाहे कोई वार क्यों न हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसकी इस सोच में जब चेंज आता है तो वो क्या करे, यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स की मानव की जो केवल अपने तक सिमट कर रहने की हैबिट है, थिंकिंग है, उसमें चेंज होता है। वो किसका को रिप्रेजेंट, वो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको क्लीन क्लोथ्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बार सिंबोलिज्म को फिर से हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है सिंबोलिज्म, जब किसी सिंबल के थ्रू हम कुछ और समझाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारा सिंबोलिज्म है। पोएम में ब्रदर्स आया है कि हम अपने भाइयों के साथ बैठेंगे, तो यहाँ पर ब्रदर्स हमारा यूज हुआ है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, मैन काइंड के लिए यूज हुआ है, मानवता के लिए यूज हुआ है। ग्रीन वार्स यूज आया कि आदमी ग्रीन वार करता है, तो ग्रीन वार डिफोरेस्टेशन के लिए है। हम आज आधुनिकता की होड़ में बढ़े हुए हैं, जंगलों को काट रहे हैं, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो असली है उनको काट रहे हैं और डेकोरेशन के लिए अपने घर में फ्लावर्स सजा रहे हैं, डेकोरेटिव चीजें सजा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीन वार किसका सिंबलाइज कर रहा है बेटा, ग्रीन वार जो आपका है वो सिंबलाइज कर रहा है आपके डिफोरेस्टेशन को। वार्स विद गैस, आप सभी को पता है पोल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है। हर रोज़ आप जब स्टार्टिंग करते हैं घर से उठ के ही आप देख लेते हैं, जब आपका घर में पशुओं की चाट चढ़ाई जाती है तो उससे जब आप जो गोबर के उपले जलाते हैं उन उपलों से कितनी पोल्यूशन होता है, कि कैसे कौन सी गैस निकलती है। उसके साथ साथ में क्योंकि अब ये क्या है, गैस देखिए उपले पहले भी जलाए जाते थे, गैसेज ये गैस पहले भी निकलती थी, लेकिन उस समय हमारे पास क्या था, ग्रीन वार्स नहीं था। उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, लेकिन आज आदमी पेड़ पौधों को काट रहा है और हर चीज़ ऐसी है जिससे कि गैस निकलती है। अब और गैस भी कौन सी निकलती है, जो किसको फैलाती है, पोल्यूशन को। तो वार्स विद गैस का मतलब पोल्यूशन, पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, पेड़ हम काट रहे हैं, फैक्ट्रीज हमारी ज़्यादा कर रही हैं, मोबाइल फ़ोन हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हर व्यक्ति को जाने के लिए पर्सनल बाइक का हम यूज करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, हर तरह का ही पोल्यूशन जिससे होता है। तो यहाँ पर वार्स विद गैस क्या है, पोल्यूशन को इंडिकेट यहाँ पर ये कर रहा है। क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स मैंने कह दिया कि जो केवल अपने तक सिमट कर रहने की जो सोच थी उसमें बदलाव, तो चेंज इन पर्सपेक्टिव में जो चेंज आया है वो उसको कौन सिंबलाइज कर रहा है, उसको क्लीन क्लोथ सिंबलाइज कर रहा है। ओके, अब देखिए एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या होता है बेटा, एंटीथेसिस का मतलब होता है जब एक साथ ही दो ओपोजिट चीज़ें आ जाती हैं, एक साथ दो ओपोजिट चीज़ें जब होती हैं तो उनको हम एंटीथेसिस कहते हैं। अब क्या है, काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, देखिए क्या करें, काउंट भी करेंगे यानी कि बोलेंगे भी और स्टिल भी रहेंगे। काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कि काउंट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं और स्टिल भी रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ओपोजिट यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एंटीथेसिस यूज यहाँ पर हमारा हो रहा है। एंटीथेसिस का मतलब समझ में आ गया ना, कि जैसे कोई भी आपस में जब दो चीज़ें एक जैसे ही ओपोजिट में हम यूज करते हैं तो उनको एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंट भी कर रहे हैं और स्टिल भी रह रहे हैं, स्टिल का मतलब पीस क्वाइट भी रह रहे हैं, तो दोनों एक साथ यूज हुए हैं, तो यहाँ पर ये हमारा एंटीथेसिस यूज हुआ है। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन आप सभी को पता ही होगा, जब कोई भी जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उनको हम ह्यूमन बीइंग या पर्सन की तरह एक्ट करते हुए प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। सबसे ईजी है आपका पर्सोनिफिकेशन, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। यहाँ पर देखिए इस पोएम में कहाँ पर यूज हुआ है, द अर्थ कैन टीच अस, देखिए अर्थ, अब अर्थ हमारी क्या है, ये नॉन ह्यूमन थिंग है। अब अर्थ को कैसे किया गया, एक ह्यूमन बीइंग की तरह यहाँ पर, क्योंकि टीच कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग कर सकता है, तो अर्थ को एक ह्यूमन बीइंग की तरह यहाँ पर यूज किया गया है, इसलिए ये क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है। इंजामेंट्स, इंजामेंट्स है जो आपका, इंजामेंट्स जो आपका है, यहाँ पर बी साइलेंट है, इसको हम इंजामेंट्स के नाम से जानेंगे।
क्या यूज हुआ है यहाँ पर? इंजामेंट्स होता क्या है, जब एक ही लाइन को हम बार बार, जैसे कोई स्टेंजा चेंज हुआ या कोई स्टेंजा एंड हुआ, स्टार्टिंग में वही तो कोई स्टेंजा एंड हुआ, उसके बाद भी आपकी वही लाइन रिपीट हो रही है, यानी एक ही पोयम में एक लाइन के बाद में दो लाइन छोड़ के या फिर एक स्टेंजा छोड़ के, तो इसमें क्या होता है, जब बार बार एक ही लाइन रिपीट होती है तो इसको एंजामेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपकी ये जो नाउ वी विल काउंट टू 12, अब ये आपकी जो लाइन है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि एक ही वर्ड की रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वर्ड की रिपीटेशन हो रही है बार बार तो वो आपका रिपीटेशन में आएगा, लेकिन जब आपकी एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है किसी पोयम में, किसी स्टेंजा के बाद में या एक या दो लाइन छोड़ने के बाद में, तो वहाँ पर आपका कौन सा होता है, एंजामेंट्स यूज होता है। तो आपकी नाउ वी विल काउंट टू 12, तो यहाँ पर आपका क्या है, एंजामेंट यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी फिगर ऑफ स्पीच जो इस पोयम में यूज हुई है, आई थिंक कि आप सभी को समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। पोयम है हमारी कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरुदा, जो एक उनका पेन नेम है। अब इसमें देखिए कौन सी एलिट्रेशन यूज हुई है, इसकी मेन आप देख लीजिए, एलिट्रेशन यूज हुई है। एलिट्रेशन किन किन लाइंस में यूज हुई है, वी विल काउंट हिज हार्ट हैंड्स, क्लीन क्लोथ्स, सडन स्ट्रेंजनेस। रिपीटेशन हुई है विदाउट रश, विदाउट इंजन। सिंबोलिज्म हुआ है, ब्रदर्स मैनकाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वार्स डिफोरेस्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वार्स विद गैस पोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लीन क्लोथ चेंज इन पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा सिंबोलिज्म हुआ है। एंटीथीसिस, आपको पता है जब ओपोजिट चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो वहाँ पर एंटीथीसिस होती है। तो काउंट टू 12, काउंट आ गया और हमारा स्टील आ गया, एक साथ यूज हो रहा है, तो ओपोजिट है ये। यहाँ पर हमारी एंटीथीसिस यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन, आपको पता है ह्यूमन बीइंग की तरह नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन थिंग्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। द अर्थ कैन टीच अस, और एंजामेंट्स यहाँ पर जब एक ही लाइन बार बार एक पोयम में या तो स्टेंजा की शुरुआत में या बार बार जब रिपीट हो रही है एक ही लाइन, तो वो हमारी क्या होती है, एंजामेंट्स होती है। आई थिंक कि आपको जो इस पोयम की पोइटिक डिवाइसेस मैंने करवाई हैं वो आपको अच्छी तरह से आ गई होंगी। पोइटिक डिवाइसेस में आपका देखिए 6 नंबर की जब पोयम आती है उससे आपके स्टैंजा आता है, क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो इन 6 नंबर में से एक आपका पोइटिक डिवाइस का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनने के बाद अगर आप इसकी पोइटिक डिवाइसेस के बारे में फिर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये पोइटिक डिवाइसेस हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपके जो लाइक्स हैं और शेयर हैं, सब्सक्राइब है, वो बहुत ही कम हैं। अब मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।